हाँ चलिए। अरे एक आध चीज़ें और समझ लो। हेडिंग डाल लिए बेटा, तीसरी चौथी जो भी है क्या डाले हो, वलय के एच के अंदिश। बेटा जल्दी आया करो। बैठो इधर। ये किसका बाइक है? पाँच 10 है। हाँ, हेडिंग वलय के एच के अंदिश, वलय के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान ज्ञात करना है। इधर थोड़ी थोड़ी सी बात समझ लें। अगर बताइए, अगर हम लोग बायो सवार्ट के नियम का सदिश निरूपण करें तो डेल बी बराबर सूत्र कितना आता है, μ0/I/dl r का वेक्टर क्या, दोनों का क्रॉस गुणन अपॉन r3। क्या मैंने सही लिखा है? अच्छा बताइए, क्रॉस गुणन क्या तुम्हें पता है? मान लो मैं a का वेक्टर क्रॉस b का वेक्टर कर दूं तो बराबर c का वेक्टर मिलता है। क्या जब दो सदिश हो और सदिश उत्तर है तभी क्रॉस गुणन करते हैं, बात पता है ना? अच्छा मुझे बता, अगर ये मान ले a का वेक्टर है कितना है और ये मान ले b का वेक्टर है तो बता c का वेक्टर किधर है? क्रॉस डॉट। क्या पहले हमें उंगली कहाँ रखनी पड़ती? राइट हैंड थंब रूल पता है ना, कहाँ रखनी पड़ती? किधर मोड़ते हैं? तो क्या ऐसे रख लूँ, किधर मोड़ूँ? क्या ऐसे मोड़ूँ? बी तो नीचे है ना, तो क्या क्रॉस डॉट आउट इन। अरे ठीक, अच्छा ठीक। यहाँ बता किस पर उंगली रख? अरे किधर मोड़ूँ? तो जिधर अंगूठा जाता है वो किसकी डायरेक्शन होती? नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर से बताओ। ये मान ले डेल एल है। डेल एल जब भी लिया जाता है, डेल एल की जो डायरेक्शन ली जाती है सदैव धारा के साथ। डेल एल क्या है? कोई एक चालक है, उसका जो छोटा सा भाग तुमने काटा है उसको डेल एल कह रहे हैं। अरे ठीक, बता मैं इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछूं तो ये दूरी क्या होती यार? अरे पॉइंट से चालक के बीच की दूरी यार कहलाती ना। तो बता उंगली मैं किधर रखूं? तो बता इसमें करंट इधर जा रहा है तो डेल एल की डायरेक्शन किधर है? इधर से इधर है कि इधर से इधर है? ऐसे है तो उंगली मैं ऐसे रखूं कि ऐसे रखूं? ऐसे। अच्छा बता फिर किधर मोड़ूं? आर की ओर। तो आर क्या इधर है, तो क्या उंगली ऐसे मोड़ूं तो ये इधर जाता? अरे जाता। और क्या राइट हैंड प्लम रूल भी रटवाया था। वो रूल क्या कहता है? दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रख लो, उंगलियां उस बिंदु की ओर फैलाओ जिधर बी की दिशा ज्ञात करनी हो। तो क्या हथेली की अभिलंबों धक्का देने की दिशा में भी होती है। ये रूल भी लगाते तो नीचे ही आता, अगर हम ऐसे निकालते तो भी नीचे ही आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए ठीक। और थोड़ी थोड़ी सी बात समझना है, इसके बाद ये अनुप्रयोग तुम्हें ढंग से समझ में आएगा। क्या हम उंगली कहाँ पे रखेंगे? डेल एल, और मोड़ेंगे किधर? तो जिधर अंगूठा निकलेगा वो किसको बताएगा? बी की दिशा को। ये क्या तुम्हें बात समझ में आई? डेल एल की डायरेक्शन कैसे लेना है? धारा की दिशा के साथ धारा की दिशा के विपरीत। अच्छा ठीक है, मैं करंट ऐसे प्रवाहित कर दूं। अब मान लो इधर छोटा सा भाग काटे, क्या है? डेल एल है। डेल एल की डायरेक्शन ऐसे ही ले लेना। अगर करंट ऐसे जाए तो डेल एल की डायरेक्शन ऐसे ले लेना, कोई दिक्कत? धारा की दिशा के साथ। ठीक, चलो ये समझ में आ गई। छोटी सी बात और करें यार, ये है, ये वाला है, ये वाला मतलब समझ गए? ये इसके कारण ये अच्छा है, ये जो तुम्हें कागज का दिख रहा है ये अच्छा है। इस पॉइंट पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ज्ञात करना। डायरेक्शन यहाँ समझा लो मतलब पूरी कहानी हो गई। डायरेक्शन थोड़ी टफ है समझना, लेकिन इतना भी नहीं है आप क्योंकि होशियार बच्चों में से है ना। यार अब एक धागा चाहिए था। ये मिल गए। देख इसको थोड़ी सी बात करें, ये तुम्हें दिख रहा है? थोड़ी थोड़ी सी बेटा बात समझो। मान लो इसमें मैं करंट ऐसे करके प्रवाहित कर रहा हूँ,
थोड़ी ढंग से देख लेना, क्योंकि चित्र 3D का है तो चित्र तुम्हें दूसरी तरह का दिखेगा। ये मान ले मैं करंट ऐसे करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या तुम्हें थोड़ी दिखा? करंट इधर से इधर जा रहा है, सोचो ऐसे करके ऐसे करके इसमें करंट जा रहा है, ये पूरा बीच में खाली ये छल्ला है, करंट केवल बाहर जा रहा है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? अरे आया नहीं आया? अच्छा बता, अगर मैं छोटा सा भाग काटा, ये यहाँ पर डेलियल काटा, छोटा सा भाग मान लो इधर से तुम्हें नहीं दिख रहा तो इधर से काट ले, क्या छोटा सा भाग तुम्हें दिख रहा है? अच्छा बता, अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो डेलियल की डायरेक्शन किधर? इधर से इधर की इधर से इधर, धारा की दिशा में। अरे ठीक है, अब मान ले मुझे आर निर्धारित करना है। आर क्या होता है बेटा? फिर से इधर बायो सेवर्ट का नियम लिख लें। ये बायो सेवर्ट ने कुछ ऐसे किया था और यहाँ पर एक बिंदु ले लिया था, ये छोटा सा भाग काटे थे, इसका नाम डेलियल दे दिए थे, यहाँ का थीटा दे दिए थे, आर ये दे दिए थे। अरे ठीक बेटा, कोण कहाँ के बीच लिया जाता? अब बता, मुझे इस पॉइंट पर, यहाँ पर चाहिए, इस पॉइंट पर मुझे, या इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए इस करंट के कारण यहाँ पर। तो बता आर क्या ये वाला भाग है कि ये वाला भाग है? अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो क्या ये वाला भाग है तार वाला कि ये वाला? देख ले भाई, फिर न गए ना, पक्का कंफर्म। अब मुझे बता डेलियल कहाँ पे कटा था? समझ में आ रहा है? कहाँ कटा था बेटा डेलियल? ये समझ ले डेलियल है और ये आर है। पता है इनके बीच का कोण कितना है? 90 अंश, 90 अंश ज़्यादा, 90 अंश। सोच ले फिर से, बता ये कोण कितना है अभी, कितना? अरे कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, ये जो ऐसे करके कैसे करें यार, ये जो तुम्हें पेन दिख रहा है ना, ये डीएल की डायरेक्शन है, ये इधर को है डीएल, और ये जो तार है ये आर है। पता है इनके बीच का कोण कितना? अब बता कोण कितना है? 90 अंश से ज़्यादा, 90 अंश। इसके और इसके बीच का कोण अब बता कितना है? आधे दुष्टों, एक बेटा ये चला के मारने के लिए भी है? किसी के मुंह पड़ जाएगा बेटा तो कोण दिखेंगे। ए यार, आओ फिर से। हाँ बेटा इसीलिए है, फिर से इधर यार, ये समझ आ ले जाए। ये मान ली यल है, अरे ठीक, ये मान ली एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये, पता है इनके बीच का कोण कितना? इसके बीच चेक करना था, ये और ये 90 ही तो है। अरे ये 90 ही तो है, अब बता अब कितना है? 90 ही तो है, अब बता कितना है? इनके बीच 90 ही तो है। कुछ लोग तो ये इधर से चेक करने लगते, उनके लिए ये है नहीं, थीटा सही करने के लिए ये ऐसे भी चलता है कभी कभी। फिर से हाँ, किधर गया यार तार? इसमें एक हम छोटा सा भाग काटे थे इधर, करंट मैं ऐसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर शुरू से करंट ऐसे करके प्रोवाइड कर रहा हूँ, समझ में आया? इसमें एक ये क्या पूरी रिंग है, बीच में कुछ नहीं है, छल्ला है एक, ऐसा आप माने। ये एक छोटा सा भाग काटे करंट की डायरेक्शन में, वो डीएल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डीएल। मुझे कहाँ उंगली कहाँ रखना है? डीएल पे। मोड़ना किधर है? आर की ओर। तो मैं पहले तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो ये कोण माना गया वो कितना है। तो मैं कह रहा हूँ ये जो कोण हुआ करता है आर और डीएल के बीच बना कोण होता है, आर और यार मैं कह रहा हूँ ये आर है, जो तार दिख रही ना ये वाली, ये आर है। सभी लोग पहले ऐसे देख लो, ये क्या है? आर। और ये इधर छोटा सा जो भाग काटे थे ये कितना था? डेल एल। तो क्या इनके बीच का कोण 90 अंश है? ऐसे कर दूँ तो भी अभी 90 अंश है यार। 90 अंश नहीं है, ये वैल्यू ऐसे आए ना यार, ये ऐसे है, ये नीचे को है, ये मान ली एक्स अक्ष में, जेड अक्ष में है, 90 है। ऐसे कर दूँ अब कितना है? क्या ऐसे कर दूँ तो भी 90। ये थोड़ी बदल जाएगा, नहीं है। अच्छा ठीक, अब हमें बी की डायरेक्शन चाहिए। किसकी डायरेक्शन? अभी किसकी यहाँ निकाल रहे थे? ये यहाँ जो थीटा रखना था, बायो सेवर्ट ने एक थीटा भी तो रखा था, साइन थीटा।
उसकी वैल्यू रख दे। अब बता बी की वैल्यू रखना है, तो देख बी की वैल्यू कैसे रखते, उंगली कहाँ पे रखी जाती, एक बार सूत्र और लिख दूँ, समझ में आया। सूत्र क्या होता है, डी बी बराबर μ0/4 पाई IDL क्रॉस आर का वेक्टर बटे आर क्यूब, क्या यही होता है। उंगली कहाँ रखी जाती, डेल एल पर, मोड़ना किधर है, आर की ओर। तो जिधर अंगूठा जाए, जिधर अंगूठा, तो क्या उंगली ऐसे रख लूँ, अरे यही तो छोटा सा भाग इधर काटे हैं, उंगली ऐसे रखूँ, मोड़ूँ किधर, आर के साथ। तो क्या मैं कुछ ऐसे मोड़ूँ कि इसको स्पर्श करता हुआ जाए, उंगली जो है इस तार को स्पर्श करें। तो बताइए किधर गया अंगूठा, क्या कुछ ऐसे करके गया था, ऐसे करके ये था डेलियल, अरे ये था डेलियल, इस भाग में डेलियल, छोटा सा इसका भाग काटे वो डेलियल, रखा उंगली दिख रही है। बताइए इस उंगली को कैसे मोड़ना, ऐसे मोड़ना है कि ऐसे मोड़ना, थोड़ी टेढ़े करके मोड़ना ना, क्योंकि उंगली किसके साथ हो, आर की दिशा। तो आर की दिशा तो इधर नीचे को है ना, ऐसे, अरे नीचे को नहीं है ऐसे। अरे भाई जैसे मैं इसको यहाँ रख लेता तो आर की डायरेक्शन ये है, तो ऐसे रख के मैं ऐसे मोड़ता, लेकिन अब ये किधर को है यार, नीचे को है। इसका मतलब मैं इधर पे उंगली रख के इधर को मोड़ता, ये उंगली इसको स्पर्श कर रही, तो ढंग से देख अंगूठा इधर जा रहा है, नहीं जा रहा। फिर से देख, मान ले करंट मैं इधर से इधर कर दूं, अभी करंट इधर से इधर जा रहा था, अब मान ले करंट मैं इधर से इधर कर दूं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मतलब पता है यल किधर होता, इधर को कि इधर को, यानी उंगली ऐसे रखता। अब उंगलियों को कैसे मोड़ना है, आर के साथ ऐसे कि इसको स्पर्श करते हुए। तो क्या स्पर्श कराने के चक्कर में थोड़ी इधर निस्पर्श, उंगली इधर स्पर्श करानी पड़ती है आर के साथ, तो क्या कुछ ऐसे जाता, तो इसकी डायरेक्शन में नहीं आया, नहीं आया। फिर से देख, अगर चित्र में आके देख, फिर से समझ लेना। चित्र में एक वृत्ताकार वलय है, एक वृत्ताकार वलय है, वलय की त्रिज्या कितनी है, आर। वलय कैसे रखी पता चल गई, ऐसे का मतलब वो ऐसे रखी है, और ऐसे का मतलब वो ऐसे रखी है। 3D चित्र में यहाँ हवा में नहीं खींच दूंगा, तो ऐसे खींचा हूँ, क्या तुम्हें बात समझ में, यहाँ से स्मॉल आर दूरी, ये x दूरी पर ले लिया जाए, ये एक बिंदु है जो अक्ष पर है, अक्ष समझ गए ना। यहाँ से जैसे हम लोग ऐसे खींचे थे, तो ये जब मैं ऐसे करके खींच रहा हूँ, ऐसे करके गोला खींचा हूँ, मतलब वलय ऐसे रखा है। अगर मैं ऐसे करके खींचा हूँ तो वलय ऐसे रखा है, और इससे स्मॉल x दूरी पर, इसका मतलब इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल x के कारण इस बिंदु पर मुझे, इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर मुझे चाहिए था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हेडिंग पड़ी है, वलय के अक्ष के अंदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इधर थोड़ी सी। अब अगर उंगली में ऐसे रखूं, करंट अगर ऐसे ऐसे प्रवाहित हो, ऐसे ऐसे, तो उंगली में ऐसे रखता, मोड़ता इस तार के साथ, तो तार नीचे को ऐसे मोड़ता, तो अंगूठा ऐसे निकल। मान लो करंट में ऐसे ऐसे प्रवाहित कर दूँ, इसका ऐसे ऐसे का क्या मतलब है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर प्रवाहित कर दूँ, तो उंगली में रखता यहाँ, और इन उंगलियों को इस तार के साथ नीचे को ऐसे मोड़ता, तो अंगूठा जाता इधर, नहीं है। चलिए ठीक, तो यहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो मैं एक छोटा सा भाग मैंने काटा, इसकी लंबाई कितनी ले ली, डेलियल। इसके कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे। कब, जब धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज हो कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मान ले मैं इधर से इधर को प्रवाहित करूँ, किधर से, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या ये सही है, क्लॉक के लिए सही था, एंटी क्लॉक के लिए सही, तो ये क्या गड़बड़ है। अच्छा बता, अगर मैं ऐसे करके कर दूं, बोले यार, क्लॉक एंटी क्लॉक, बता अब ये किससे, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके प्रवाहित हो रहा है, तो क्या डायरेक्शन सही है। अच्छा ये DB, ये मान लो थीटा कोण है, कितना, तो ये कोण कितना होगा, कैसे देख, ऐसे अगर बता, अगर ये बिंदु यहाँ होता, ये बिंदु यहाँ हो, वही है, ये तो तुम लोगों की बात समझ में आना चाहिए, ये थीटा है ना, ये थीटा है कि नहीं, भूल यार, तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना है, लंबवत है, ये कितना है, कैसे समझ गए ये लंबवत है,
अच्छा ठीक है, कहीं पर आपका डेल एल का वेक्टर क्रॉस आर का वेक्टर करो तो जो बी का वेक्टर आएगा तो क्या वो तीनों परस्पर लंबवत होते हैं? अरे होते हैं, सब जी या जबरैया कर रहे हैं। अरे बता, ए का वेक्टर है, ये बी का वेक्टर है, मैं इधर पे कह रहा हूँ ये ए का वेक्टर है, क्या है, सॉरी ए का वेक्टर है, ये मान ले बी का वेक्टर है। बता सी के वेक्टर की डायरेक्शन किधर आएगी? उंगली कहाँ रखनी है? ए पर। मोड़नी किधर है? तो बताओ किधर आया सी? तो क्या जो इसका परिणामी होता है सी का वेक्टर वो इन दोनों के लंबवत होता है? अरे ठीक ना। तो क्या ये जो वैल्यू है क्या इसके साथ 90 अंश का कोण बनाती? इधर कोण कितना है? 90 माइनस थीटा। तो इधर कितना है? पूरा कोण था 90, इधर कोण 90 माइनस थीटा, तो इधर कितना है? अरे आया कि अभी भी नहीं है? देख दूसरा, अगर तुझे फिर भी ना आया हो, क्योंकि तुम लोगों का कोई भरोसा, मान ले बी यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, आर अपना ये होता, मानो थोड़ी, तो उंगली हम लोगों ने ऐसे रखा है, कैसे रखा है? ऐसे, उंगली बाहर को रखे है, कहाँ? यही समझा क्या जाता है यार, इसको ऐसे कैसे मोड़े? हाँ ऐसे, इधर से खड़े हो जाए, ये ऐसे है। अरे है, हाँ यही तो है यार, इसी को ले ले 3D। तो हमें कहाँ चाहिए? यहाँ पर, यहाँ चाहिए बेटा, ये वैल्यू है, ऐसे करके करंट जा रहा है ऐसे, और आर आपका ये है। अभी तक आर हम लोग नीचे को झुका लिए थे, कहाँ गया था? देखो बेटा, इधर मैं यहाँ ना पूछ के मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें थोड़ी समझ नहीं आ रहा? तो मैं ऐसे उंगली रख के, ऐसे उंगली रख के ऐसे करता, तो जस्ट नीचे, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऐसे रख के ऐसे करता, जस्ट ऊपर होता। अब जितना ये थीटा नीचे को झुका क्या, उतना वो उधर झुका नहीं है। अगर ये तार को मैं थीटा, अब ये समझो कि अगर इस पॉइंट पर हम लोग निकालते तो बी जस्ट ऊपर आता। अब इसको मैं थीटा ऐसे झुका लूँ तो क्या थीटा इधर को झुकता? तो क्या है, लंबवत के साथ थीटा इधर गया, लंबवत के साथ थीटा नीचे है। या आप ऐसे समझो, या मैथमेटिक्स से मैं तुम लोगों को प्रूव करके दिखा दूँ। क्या तुम्हें समझ में? थीटा है, चलिए ठीक है। अगर ये थीटा है बेटा, तो बताइए ये जो dB का मान है वो उत्तर कितना होता है? बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार सूत्र क्या होता है? μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा। थीटा कितना रखूँ? थीटा रखूँ कि 90 रखूँ? थीटा 90 की 0, 90 क्या यहाँ वाला थीटा है? अच्छा थीटा कौन सा रखना था? यहाँ पर जो थीटा रखना था वो चालक खंड और चालक खंड क्या ये है? बिंदु क्या ये है? अभी क्या मैंने तुम लोगों को दिखाया था बेटा, इसके बीच का कोण, ये वाला कोण है, ये 3D का चित्र है बेटा। फिर से एक बार बता दो, नहीं तुम लोगों का कोई भरोसा। ये फिर से, ये जो छोटा सा भाग है बेटा ये dl है, और ये छोटा सा जो भाग है dl है, और dl और r के बीच का कोण चाहिए। तो dl तो ये है, r ये है, और ये वाला कोण चाहिए हमें। ये वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए, ये नहीं नीचे, ये और ये किस अक्ष में? यक्ष अक्ष मान लो। अरे है, यहाँ से लेके यहाँ के बीच का ये वाला कोण कितने अंश का है? यहाँ पर मैं कितना रख लूँ? 90/r²। r² की जगह क्या लिखूँ? r ही लिखूँ? r इनमें से कौन सा है? ये है कि ये है कि ये है? क्या ये वैल्यू r है? बोलो बेटा, r की जगह क्या लिखूँ? पाइथागोरस तो कुछ होगा ना, अंडर रूल r² प्लस का स्क्वायर। अरे r², तो क्या स्क्वायर और इसको हटा दूं? नहीं आया। ये वैल्यू कहाँ से आई? इतना तो आता है ना, चलिए ठीक। अच्छा ये किसके कारण आया? पूरे रिंग के कारण कि केवल इतने छोटे से भाग के? ठीक, मान ले बेटा, अगर मैं दूसरा भाग यहाँ काट लूँ तो बता इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती, क्या वो थीटा के साथ इधर होती और क्या यही होती? नहीं होती।
अगर बता ऐसे करके अगर हम एक छोटे छोटे से भाग करते चले जाएं तो इधर का जो होगा वो इधर निकलेगा, जो इधर वाला होगा वो इधर निकलेगा। तो क्या ऐसे करके पूरा एक वैल्यू बनती, जिसका अगर हम लोग वियोजन करते हैं तो ये वैल्यू कितनी होती, डी बी कास थीटा। अरे बोल सही, इधर वैल्यू कितनी होती, कैसे समझ गए, कास साइन थीटा के साथ वियोजन तो आता है ना, थीटा के साथ कास और थीटा के विपरीत। बताइए इधर आता तो कितना होता, डी बी कास थीटा, और इधर आता तो कितना होता, डी बी साइन थीटा। बताइए दो ही साइन है कि बहुत सारे हैं? अरे छोटे से भाग, दो भाग मैंने काटा तो दो साइन जुड़े, ये दोनों कैंसिल हुए। ऐसे अगर मैं इसके 1 लाख भाग कर लूँ तो क्या 1 लाख भाग ऐसे निकलते और 1 लाख भाग ऐसे निकलते नहीं है? क्या ये सब के सब विपरीत वेक्टर हैं और ये सब के सब अनुदिश वेक्टर हैं? तो क्या ये घटने चाहिए, तो घट के क्या 0 हो गए? तो क्या ये जुड़ने चाहिए, क्या जुड़ जाते? अरे छोटे छोटे लाखों 1 लाख भाग हो छोटे छोटे, उन्हें मुझे जोड़ना हो तो क्या समाकलन करते हैं। इसका मतलब पूरी रिंग के कारण अगर मैं लिखना चाहता, अगर मैं पूरी रिंग के कारण लिखना चाहूँ, किसके कारण, पूरी रिंग के कारण, तो इधर समझ डी बी क्या समाकलन करूँ, पता कितना करता, डी बी का मान रख दो यार। अरे ऐसे करके लिखिएगा, बी बराबर डी बी साइन जुड़ता कास जुड़ता, साइन कास तो कट रहा है ना, डी बी का मान, डी बी का मान निकाले थे ना, कितना था, म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। क्या मैंने सही लिखा है? ठीक, म्यू 0/4 पाई आई अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा का मान देख के बोलते हैं थोड़ी भाई। अगर ये थीटा तो ये थीटा, साइन थीटा का मान देख के बोले यार। लंब बटे कर्ण होता है, आर बटे कर्ण, करो कर्ण तो कुछ लिखा ही नहीं है, सब लिखा है, दिखने वाले को दिख भी रहा है। अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये साइन थीटा का मान है, क्या इंटू डी एल है, क्या अब इसका मुझे समाकलन भी करना है? अरे करना है। अच्छा बता, ये क्या छोटे छोटे पूरे भाग जोड़ना है, तो अगर मैं पूरे भाग जोड़ देता तो क्या पूरी रिंग बन जाती? तो बता लिमिट कहाँ से कहाँ था, 0 से लेके 2 पाई आर। अरे बोल बता क्या है, म्यू 0 उसी तरह या 4 पाई उसी तरह, आई आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें घात कितने की, 1 की, इसमें घात कितने की, 1/2, और गूढ़े में घातें जुड़ती हैं तो 1 + 1/2 3/2। क्या मैंने सही लिखा? और बताया इसका डेल एल का समाकलन या लिमिट 2 पाई आर - 0, तो क्या मैं इधर पे 2 पाई आर लिख सकता हूँ, 2 पाई आर, क्या 2 से 4 कटा, पाई से पाई कटा। बता इसका उत्तर कितना है, बी बराबर आया म्यू 0/4 पाई, 4 पाई 2 पाई 2 पाई, अरे पाई भी गया। अरे ठीक यार, इधर क्या बचा, आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घातें 3/2, ये उसका उत्तर है, ये इसका उत्तर है। अच्छा बताइए ये 90 समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया, कास कट गए और साइन जुड़ गए, 2 जोड़ने चाहिए थे कि बहुत सारे। जब 2 जोड़ने हो तो समाकलन लगाने की कोई ज़रूरत, आसानी से जोड़ सकते हो, लेकिन जब हमें पता ही नहीं हो कितने जोड़ना है तो फिर हम लिमिट इसीलिए तो लगाया कि 0 से लेके 2 पाई आर तक जितने तुमने खंड करे हो सबको जोड़ो। लिखो, माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार वलय है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार वलय है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार वलय है जिस पर I एम्पियर की धारा
प्रवाहित हो रही है, जिस पर आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, लिखा बेटा, जिस पर आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, लिखा। इसके केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर मुझे B की गणना करनी है, जिस पर हमें, लिखो, जिस पर हमें B की गणना करनी है, जिस पर हमें B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर हमें B की गणना करनी है। पैराग्राफ से इसके लिए वलय को छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं। इसके लिए वलय को छोटे छोटे भागों में, इसके लिए वलय को छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं। वलय को छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं। माना एक भाग एक्स वाई है, चित्र में सब मिलेंगे। माना एक भाग एक्स वाई है जिसके कारण, जिसकी, ऐसा लिखो, जिसकी लंबाई dl है, जिसकी लंबाई dl है। जिसके कारण, जिसकी लंबाई dl है, लिखा ना। इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चित्र बना के उतारें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये लिखिए बेटा, dB बराबर लिखना चाहे तो लिख लेंगे या यहीं चित्र बनाते समय लिख लेंगे। इस पॉइंट के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है, μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चित्र बनाए बेटा, चित्र बना रहे बेटा। चित्र बनाए को ऊपर से लिखे जहाँ से मैं लिख। हाँ, ये पूरा शुरू से लेके लास्ट तक उतार देना। चलिए ठीक है, आगे देखो। अरे देखिए बेटा, कितना उत्तर आया बेटा, μ0/2 I r स्क्वायर बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर घाते 3/2। r क्या है बेटा, रिंग की, क्यों भाई, x क्या है,
अक्ष वाली दूरी। ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बताइए अगर यक्स बराबर मैं 0 रख दूँ, कितना रख दूँ? यक्स बराबर 0। बेटा थोड़ी थोड़ी बात देखते जाओ। यक्स बराबर 0 निष्कर्ष लिख लो, या ऐसे लिख लीजिए नोट करके। यक्स बराबर 0। बता बेटा मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? रिंग के किस भाग की बात कर रहा हूँ? यक्स बराबर 0 रखना है बेटा। कहाँ की बात कर रहा हूँ? पी की बात कर रहा हूँ, क्यू की कर रहा हूँ, कि ओ की कर रहा हूँ? यक्स का मान 0 है तो क्या ये वैल्यू 0? मतलब ये पी उठ के कहाँ पर आ गया? केंद्र पर। अच्छा बता, केंद्र पर अगर वैल्यू रख दिया जाए तो क्या इसके पहले वाला अनुप्रयोग तुम लोग को याद है? वृत्ताकार वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की करवाया था ना? कितना आया था? μ0/μ0 क्या बेटा? हाँ ऐसे ही करता हूँ मैं। देखो करने के क्वेश्चन चालू हो गए। कह रहे यहाँ साइन 90 लिखे थे, अब यहाँ साइन थीटा लिख दिए। साइन 90 का मान ए का लिखा है, फिर इस भाग का मैंने वियोजन करा है, तो ये वाले भाग कैंसिल हुए हैं और ये वाले भाग जुड़े हैं, तो मैं जोड़ा हूँ, तो फिर मैं लिखा हूँ डी बी साइन थीटा, फिर डी बी का मान ये वाला उठा के यहाँ रखा हूँ। मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद चालू होने वाले। गौर से सुनना नहीं है। अरे ठीक बताया, अगर यक्स का मान 0 रख दो उत्तर कितना आता? यक्स अच्छा 0, बी का मान μ0/2 आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। यक्स की जगह 0 रखना है, घाते 3/2। बताया इसका उत्तर कितना आता? बी बराबर μ0/2। μ0/, ये कितना लिखा है? आई आर स्क्वायर बटे आर क्यूब। गौर से देखो, ये समझ में आया? आर की घाते 2 की घाते 3/2। अब कुछ लोग कहने वाले होंगे सर जी गुणे में घाते जुड़ती हैं, इस बार आप गुणा क्या कर लिए? तो गुणे में घाते यार, घात में घात लगी है, ये घात पे घात लगी है, नहीं लगी? क्या 2 से 2 काट दूँ? घाते 3 लिखा, क्या ये इससे इसको काट दिया जाए? पता कितना आया? बी बराबर μ0/2 I/R। बताइए किसका सूत्र था? इसके पहले निगमन करे थे, क्या यही आया था? देख लो एक बार, लिखो फिर। निष्कर्ष पहला, यदि x बराबर 0, निष्कर्ष या नोट जो भी डालना है, यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो ये लिख लो, x बराबर 0 तो b बराबर वैल्यू रख के देखो ये आ जाता। ये लिखें μ0/2 I/R। हाँ दूसरा नंबर, यदि फेरों वलय में फेरों की संख्या, यदि वलय में फेरों की संख्या, यदि वलय में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, यदि वलय में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो b बराबर सूत्र बेटा कितना बनता? μ0/2 कितना था? μ0/2 I/R² बटे R² प्लस यक्स स्क्वायर घाते 3/2 है कि नहीं बेटा? फेरों की संख्या है तो n का गुणा और हो जाएगा, तो n का गुणा कहीं कर लो।
एक के लिए था, अगर n फेरे हैं तो n का और गुणा हो जाए, तो μ0/2 n i r स्क्वायर बट्टे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर घाते 3/2। चलिए ठीक। तीसरा अरे बता बेटा, वैल्यू मुझे बता बेटा, ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है? फिलहाल अभी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। b बराबर रख दूँ कितना, μ0/2 i r स्क्वायर बटे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर घाते 3/2। क्या मैंने सही लिखा? अगर मैं एक बार ऐसा लिख दूँ μ0/2 i r स्क्वायर बटे r स्क्वायर की घाते 3/2, ऐसा लिख दूँ। अब थोड़ी सिमिलर जैसे दिख रहे हैं। बताइए इसमें से ये b1 बड़ा है कि b2 बड़ा है? b1 b2 कैसे समझ गए? इसका हर तुम्हें छोटा लग रहा होगा। अच्छा ठीक है, r का मान मान ले मैं 2 रख दूँ, कितना? और x का मान रख दूँ मैं 2, तो बता इधर r कितना लिखा है? बोल दे यार, बोल। 8 की घाते 3/2 सही लिखा है, लेकिन अगर इसमें यार r कितना लिखा है? 4 की घाते 3/2। अरे 4 घाते 3/2, यहाँ कितना लिखा है यार? अब यार ये ना पढ़ाया होगा मेरा, देख ऐसे पढ़ा दूँ। r यहाँ रख भी 2, उसमें स्क्वायर लगे, उस 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर इसमें x रख, उसमें 2 रख, फिर उसकी स्क्वायर कर तो 4 होता है, फिर बीच में प्लस लगाए तो 4 4 8 होता है। 8 के घाते 3/2 मतलब 8 के घाते 3/2 यहाँ लिखा है, यहाँ 4 के घाते 3/2 लिखा। मैं सही बोला? बताया अगर मैं भाग करूँ तो किसका उत्तर ज़्यादा आता? b1 b2, जिसमें हम लोग कम का भाग करते हैं तो ज़्यादा उत्तर आता है। ये बात पता है ना? और ज़्यादा का भाग कर दें, जैसे थोड़ी मैं भाग करके दिखा दूँ तो सोच रहे ये कैसे हो सकता है? जैसे कहीं पर 100/20 लिखा है, कहीं पर 100/10 लिखा है, तो बता किसका उत्तर ज़्यादा आता? देख रहे हैं ऊपर वाले इसका उत्तर आता 5, इसका उत्तर आता मेरे हिसाब से 10 आता। क्यों? जिसका हर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी, व्युत्क्रमानुपाती यही होता है। अरे है, बताए इसमें से कौन बड़ा? इसका मतलब अगर हम लोग अक्ष ऐसे देखें, ऐसे करके अक्ष देख रहे थे, यहाँ सेंटर है जहाँ x का मान 0 है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान सबसे अधिक है। अरे है, और जहाँ x है, ये x है बेटा, ये x है, यहाँ पर सबसे अधिक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। और यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और x के बीच ग्राफ, तो ये जो ग्राफ मिला करता है वो कुछ ऐसे मिलता है। खत्म। क्यों? सेंटर पे सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे इधर, ये जैसे x का मान मैं बढ़ाता जाऊंगा तो हर बढ़ता जाता। बोल सही? अगर हर बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। अरे सही बोल रहा हूँ? घटेगी तो लगा था। अगर x का मान मैं बढ़ाते बढ़ाते अनंत कर दूँ, कितना कर दूँ, तो ये घटते घटते 0 हो जाता। इसलिए मैं इसको समांतर करके छोड़ दिया, क्योंकि 2 समांतर एक दूसरे को अनंत पर काटते, अनंत पर 0 हो जाता। सही लिख। फिर तीसरा नंबर, b और x के बीच ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है। b और x के बीच ग्राफ, आपकी रिंग ऐसे आप बेटा यहाँ रखी है, यहाँ रिंग रखी है, सेंटर पे सबसे ज़्यादा है। हाँ, और क्या इसमें बताया जाए? हाँ, अगला अनुप्रयोग। कितने अनुप्रयोग हो गए? 2 3 तो हो गए ना? 4 हो गए?
वृत्ताकार वाला है कि अक्ष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अभी अभी निकाले ना बेटा। अब अगली हेडिंग डालो, चौथा अनुप्रयोग है, ऐसे 30% लिख लेना यार। हाँ, हेडिंग डालो, परिनालिका के कारण, परिनालिका के कारण, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देख भैया ये 30% में हटा है तो आप एक्स्ट्रा डाल लीजिए चाहे जैसे डाल लीजिएगा, लेकिन ये अनुप्रयोग ये अनुप्रयोग है लेकिन बायो सावर्ट के नियम से नहीं है, एम्पियर के परपथीय नियम से। तो आगे हम इसका निगमन एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन ये बायो सावर्ट के नियम से जो कक्षा 12 में अनुप्रयोग हैं वो 3-4 जो अभी तक लिखवा है ये पूरे थे, इनमें से कोई भी पूछ सकता है। ये 30% में हटा है, इधर समझे। एक ये क्या है, बेलनाकार हमने अचालक इस पाइप ले लिया है, चीनी मिट्टी का बना हुआ। इसमें क्या है कि कुछ तार जो है ऐसे करके लिपटी हैं, इसमें तार को ऐसे करके हमने इसके ऊपर लपेट दिए हैं। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? आ रही ना? ऐसे ऐसे करके लपेट दिए। देख इधर, करंट ऐसे ऐसे करके जा रहा है। ये पूरे को एक साथ बोला करते हैं परिनालिका। क्या बोलते हैं? अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। बेटा करंट ऐसे जा रहा है, क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? करंट ऐसे ऐसे गया है तो फाइनली करंट जो है, बातचीत नहीं बेटा, ऐसे निकल गया, ऐसे करंट आया। जैसे हम लोग इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे, क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? क्या करंट ऐसे जा रहा है? अरे बता, राइट हैंड थंब रूल लगाए, प्लाम रूल लगाए? थंब रूल। जब तार और मुड़ जाए तो मैंने कहा था ना थंब रूल लगाया जाए। क्यों भाई? तो क्या ऐसे करके करंट जा रहा है? तो क्या ऐसे करके मुड़ रहा है? क्या फिर ऐसे करके फिर ऐसे निकल रहा है? तो क्या ऐसे करके ऐसे करंट मोड़ दिया, उंगलियां मोड़ दी जाए तो क्या ऐसे करके बी की डायरेक्शन ऐसे होती? अब बी इधर का ही उत्पन्न होता, मतलब बी इधर सभी जगह है लेकिन उसकी डायरेक्शन कुछ इधर होती, बी सभी जगह उत्पन्न होता। इसके अंदर एक खोखला भाग है, क्या वो तुम्हें फील आ रही? एक पाइप है यार, उसके ऊपर तार ऐसे ऐसे करके लपेट दिए हैं, तो क्या उसके अंदर खोखला भाग है ना? उस पॉइंट पर जो खोखला भाग है वहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है कितना, किसके नियम से? एम्पियर के बायो सावर्ट के नियम से। तो बायो सावर्ट का नियम जब भी लगाना हो तो क्या हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन? पहले नंबर में छोटा सा भाग काटो। ये थीटा कहाँ पहुँच गया यार? पहले नंबर में छोटा सा भाग, दूसरे नंबर में उसका नाम डीएल कर दो, डीएल और बिंदु के बीच का कोण, अब बिंदु और डीएल के बीच की दूरी, ये 3 काम करने। तो बता, मान ले मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ एक बिंदु पी है जिस पर मुझे बी की गणना करनी है। अरे ठीक, तो पहले नंबर मुझे क्या करना है? एक छोटा सा भाग काटना है। देख इसी में मैं काट रहा हूँ यार, यहाँ मान ले मैं एक छोटा सा भाग ऐसे करके काट लूँ, ये काट लिया मैंने भाग। अरे बताए, जब ये भाग कट के निकलता तो कैसा निकलता? छड़ के आकार का निकलता, बेलन के आकार का, कि रिंग के आकार का? सोच ले, थोड़ी कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। मैं इतने सा भाग काट के बाहर कर लिया तो क्या रिंग निकलती? रिंग निकलती ना? क्या रिंग के कारण अभी पढ़े थे? मान ली इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी x है, ये कुछ लोगों के पास समझ आई, कुछ लोग ना आए, तो समझ लो कि रिंग निकलेगी यार। ठीक, अच्छा इसकी त्रिज्या मैं कितनी माने ले रहा हूँ? इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, तो क्या इस रिंग की भी त्रिज्या कैपिटल आर होती? अच्छा, क्या इस पॉइंट पर मुझे चाहिए था एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यन है, जो यन है ये, क्योंकि आपका जो सवाल आएगा ये स्मॉल एन के पदों में दिए रहते, तो स्मॉल एन क्या है हमें समझना चाहिए। एकांक लंबाई में जो ऐसे ऐसे करके तार हमने लपेटे थे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या। अच्छा बता, अगर इसकी मोटाई में dx कर दूँ तो बता फेरों की संख्या कितनी? इसकी मोटाई में dx कर दूँ तो बता इतने में फेरों की संख्या कितनी है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फेरों की संख्या
प्रेरक संख्या लिख लिया जाए n dx dn बराबर ऐसे कुछ लिख दो। नहीं आया? अरे आया ना। एकांक लंबाई में प्रेरक संख्या कितनी है तो dx मोटाई में कितनी होगी n इंटू डी एक्स। नहीं है? लोग सोच रहे हैं कैसे हो रहा होता है यार, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। ठीक, अब बता अगर ये मैं पूरा काट के अलग करता तो क्या कुछ ऐसे करके रिंग इधर निकली होती जिसमें फेरों की संख्या n कितनी होती n इंटू डी एक्स। अरे होती n इंटू यक्स में जाके मैं dx मोटाई का भाग है घटाऊँ, इस भाग की मोटाई dx है। यहाँ से x दूरी पर क्या है एक बिंदु है, पता इसकी त्रिज्या कितनी यार। क्या इस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, क्या इस वाले वलय की कारण चाहिए, तो बता सूत्र क्या होता है dB बराबर अभी अभी निकाले थे, अभी अभी गड़बड़ न करना, μ0/2I/r² बटे r² प्लस x² घाते 3/2 इंटू n की जगह क्या लिखूं n dx। कुछ लोगों की बात समझ में आई। इंटू n फेरों की संख्या, यहाँ फेरों की संख्या n इंटू डी एक्स है। अरे बताया क्या एक रिंग है, क्या ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारी रिंग काट सकता था, क्या एक एक रिंग जोड़ते चले जाएं तो क्या पूरे का निकला था। नहीं आ रहा। अरे ठीक है, अगर मैं इसको बाई लिमिट लगा देना मुझे, तो मान ली ये और ये मान लो पूरा कोण ऐसे करके θ1 कर लीजिए और इस वैल्यू को ले लिया जाए θ2, इसको ले लिया है θ2। इधर मैंने एक छोटा सा भाग काटा था dx मोटाई का, तुम्हें धीरे धीरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा यार, हमारे बच्चों को क्या नहीं दिखता, काम की चीज़ बस नहीं दिखती बस। हाँ ठीक, अगर मुझे पूरे कारण चाहिए तो क्या मैं dB समाकलन करना चालू करूं? समाकलन कहाँ से कहाँ तक समाकलन करूं मैं dB b समाकलन कर दिया जाए। पता है कितना था μ0/2I/r² बटे r² प्लस x²। सवाल बहुत अच्छा है बेटा, इसीलिए हटाया है। n इंटू डी एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ ले लिया जाए θ2 से θ1 प्रारंभिक अंतिम। सही लिखा? अरे ठीक। अच्छा एक चीज़ मुझे और बता, एक चीज़ और बता, ये ऐसे करके यार चित्र बनाना ही पड़ जाएगा यार। वो वाला चित्र थोड़ी अलग से इधर उतरा तो है यार, ये वाला चित्र अलग से उतरा है बेटा। ये ऐसे करके, ये है ऐसे करके मोटाई, ये दूरी कितनी है यक्स, ये दूरी कितनी है आर, ये कितनी वैल्यू डेल एक्स। अगर गौर से देख तो क्या इधर पे थीटा पे जाके ये एक्स है, इधर पे थीटा पे जाके डेल थीटा भी तो काट सकता था। इधर देखो, यहाँ थीटा पे जाके डेल थीटा मोटाई का तो भाग काट लो तो भी तो ये निकलता नहीं निकलता। अब यहाँ से मुझे बताए जो थीटा था, ये इतना सा कोण θ2 है, इतना सा कोण θ1 है पूरा, ये बिंदु P है। यहाँ की जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोण है ये थीटा है, थीटा से जाके डेल थीटा मोटाई के इधर पे काटा हूँ, इधर ये डेल थीटा दिखा है। अब बता अगर मैं इधर पे बेटा अगर मैं tan थीटा बराबर लिखूँ तो कितना आता? tan थीटा बराबर लंबटे आधार, थोड़ी देख के बोल दें यार, tan थीटा बराबर लिखता तो कितना आता? r बटे नहीं आ रहा समझ शुरू से आ ही नहीं ना। नहीं मैं बताऊंगा यार, कैसे मुझे कल से एम्पियर का पता ही नहीं, अब आ जाएगा। अरे आएगा यार, हमारे बच्चों क्या नहीं आता। पहले तो बस समझ परिणालिका आई कि नहीं, सबसे बड़ी रॉकेट साइंस तो यही थी। अरे ठीक है, परिणालिका मतलब एक ऐसे अचानक स्टैंड होगा जैसे चीनी मिट्टी का बना हुआ और उसमें कुछ ऐसे करके तार लिपटे रहेंगे, तो हम इसको कह देंगे परिणालिका। क्या कहेंगे? परिणालिका। इसमें देख अब बेटा आप गौर से देख लेना, आएगा कैसे नहीं। हाँ ठीक, करंट कुछ ऐसे जा रहा है,
करंट कुछ ऐसे जा रहा है। हाँ, इसकी त्रिज्या हम लोग कितनी मान के रखे? आर। कितनी मान के रखे बेटा? आर। करंट कितनी जा रही? आई। मैं इसमें कह रहा था एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी? n। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं एक बिंदु P है जिस पर मुझे B की गणना करनी है। किसकी? B की। तो मैं इसके लिए हम क्या कर रहा हूँ? B की गणना के लिए किससे करना है? बायो सावर्ट के नियम से। तो बायो सावर्ट का नियम कहता है कि जब भी ये नियम लगाना हो तो पहले छोटे छोटे भाग काटो। तो क्या मुझे एक भाग काटना पड़ता? मैं कह रहा हूँ यहाँ से x पे जाके dx पे जाके dx मोटाई का, यहाँ से P से x पे जाके dx मोटाई का एक भाग काटो। तो क्या वो कुछ ऐसे करके भाग कटता? बोले यार, क्या dx मोटाई ये भाग होता? ये dx मोटाई है, ये इधर पे मैं दिखाया हूँ dx मोटाई ये है। अरे होता यार, अब तो ये बिल्कुल ऐसे ही निकलता। कहाँ गया हो? हाँ, फिट ऐसे निकलता यार, फिट ऐसे यार निकलना। ये जो मोटाई इधर दिख रही है ना, ये डी है मोटाई। अगर हम लोग इसकी तुलना थीटा से करते, ये जो dx मोटाई का भाग ऐसे निकला है बेटा, ये x पे जाके dx मोटाई का भाग काटा हूँ ये, अगर इसकी हम लोग तुलना थीटा से करते तो क्या थीटा पे जाके डेल थीटा भी तो है। यह थीटा पे जाके डेल थीटा मोटाई का भी तो है। नहीं समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ये दूरी कितनी है? ये दूरी r। क्या अगर ये रिंग निकलता तो रिंग के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे ना, तो बता इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती वो कितनी होती? dB बराबर सूत्र सीधे रख देना, μ0/2I r² बटे r² प्लस x² घाते 3/2 इंटू फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, स्मॉल n। तो dx मोटाई में कितनी हो जाती? n इंटू dx। इतना समझ में आए? अब मैं कह रहा हूँ कि बता इधर से मुझे tan थीटा लिखना है, तो tan थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? तो क्या r बटे x लिख सकता हूँ? अरे बोल यार। अब बता, मुझे डेल x चाहिए था तो मैं x बराबर निकालूँ तो r cot थीटा लिख सकता हूँ। गौर से देखना, तुझे एकदम जादू से लगेगा। dx बराबर कितना लिखूँ? r माइनस का कासेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इंटू डी थीटा। नहीं आया? ये कहाँ से है? अवकलन। अरे सही ना? तो काट का अवकलन कितना होता है? tan का अवकलन सेक स्क्वायर, काट का माइनस का सेक स्क्वायर, तो वही माइनस आया लिखा है। अरे आया? चल ठीक। तो बता तब मैं dv बराबर कितना लिखूँ? dv बराबर लिखता हूँ μ0/2I r² प्लस x² की घाते 3/2 इंटू n इंटू dx। dx की जगह कितना रखूँ यार? यहाँ जगह कम, हाँ जगह है तो पर्याप्त। यहाँ लिखूँ dv बराबर μ0/2I r² बटे r² प्लस, यहाँ कितना लिखना है? x²। x का मान कितना है? r² काट स्क्वायर थीटा की घाते 3/2 और इंटू n इंटू dx। तो माइनस मैंने आगे रख लिया बेटा, माइनस इसका कितना लिख दूँ? r कासेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या मैंने सही लिखा है? हाँ। अरे बोल। अच्छा आप गौर से देख।